पिछले एपिसोड में आपने देखा जहां पर ऐश कैचम और ब्रॉक दोनों ही फाइनल्स में आ चुके हैं और अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि अब लेवेंसिया सिटी में सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। दो फाइनलिस्ट मिल चुके हैं जो कि हैं ऐश कैचम और ब्रॉक, दोनों ही फाइनल्स के अंदर हैं और अब एक घमासान मुकाबला होने वाला है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहां पर ऐश कैचम और ब्रॉक दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जहां पर वो बात कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बात है कि हम दोनों ये फाइनल्स के अंदर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हमें दिखाया जाता है कि अब अनाउंसमेंट होने ही वाली थी, दोनों ही फाइनलिस्ट को अब आना होगा स्टेज के ऊपर। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब आयोना स्टेज पर आ चुकी है, दर्शक अपनी सीट पर जाकर बैठ चुके हैं, साथ ही में जजेस भी आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा एक माहौल बना हुआ है फाइनल के लिए। सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं, चिल्ला रहे हैं क्योंकि फाइनल्स में आ चुके हैं ऐश और ब्रॉक। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे सभी लोग, साथ ही में कॉन्टेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मोड ले चुका था। आयोना स्टेज पर जाती है और वहाँ पर वो कहती है कि ऐश और ब्रॉक अब स्टेज पर आ जाइए। तभी ऐश और ब्रॉक अंदर से बाहर आ जाते हैं अपने फाइनल राउंड के लिए। आयोना पूछती है ऐश कैचम और ब्रॉक से, आप दोनों कैसा फील कर रहे हैं फाइनल के अंदर आकर। ऐश और ब्रॉक बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हैं और वो थोड़ा नर्वस भी लग रहे हैं फाइनल के अंदर आकर, क्योंकि उनका अपोनेंट उनका दोस्त ही है। ऐश और ब्रॉक को आज आमने सामने लड़ना है। आयोना जोरों से चिल्लाती है और पूछती है, क्या आप सभी लोग रेडी हैं फाइनल के लिए? क्या हमें स्टार्ट कर देना चाहिए फाइनल राउंड को? सभी लोग जोरों से चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल हमें चाहिए फाइनल राउंड। ऐश कैचम और ब्रॉक दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला था फाइनल राउंड। अब उन्हें सवालों के जवाब सटीक और सही समय में देने होंगे ताकि वो जीत सके लेवेंसिया स्मार्ट कॉन्टेस्ट। फाइनल राउंड की शुरुआत होती है जहाँ पर आयोना कहती है कि आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। स्क्रीन पर पहला सवाल आ जाता है जहाँ पर आयोना कहती है कि इन दोनों में से वो कौन सा पोकेमोन है जो अपने खाने को अपने फर के अंदर छुपा लेता है और वो अपने खाने में से चाहे आपको एक ही बाइट दे, लेकिन वो तभी देगा जब वो आप पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता है। दोनों पोकेमोन सामने थे, मंचलैक्स और पोरीगॉन 2। सवाल सुनने के तुरंत बाद ही ब्रॉक अपने बजर को पहले दबा देता है और ऐश कैचम बजर ही नहीं दबाता। ब्रॉक से सवाल का जवाब पूछा जाता है जहाँ पर ब्रॉक बताता है कि उसका सही जवाब है मंचलैक्स। आयोना बताती है कि जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है, मंचलैक्स ही वो पोकेमोन है जो अपने खाने को छुपाता है। और इसी तरह पहला पॉइंट मिल जाता है ब्रॉक को और ऐश कैचम अभी 0 पॉइंट के साथ ही था। दोनों ही ट्रेनर्स को 5-5 पॉइंट की जरूरत थी, जहां पर ब्रॉक ने अपना पहला पॉइंट तो कमा ही लिया था। अभी ऐश कैचम को अपना दिमाग और तेजी करनी होगी इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। आयोना कहती है बहुत ही अच्छे, लेकिन अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आयोना दूसरा सवाल बताती है कि इनमें से वह कौन सा पोकेमोन है जो ठंड के समय में पहाड़ियों की निचली चोटियों में चला जाता है, लेकिन वसंत ऋतु आते ही वो वापस से ठंडी चोटियों पर आ जाता है। सवाल के दो ऑप्शंस भी नजर आ रहे थे जहाँ पर थे बियरटिक और स्नोवर। ऐश कैचम और ब्रॉक अभी सवाल को सोच ही रहे थे कि आंसर क्या होगा, लेकिन इस बारी भी ब्रॉक अपने बजर को पहले ही दबा देता है। उससे आंसर मांगा जाता है और वो बताता है कि इसका आंसर है स्नोवर। आयोना स्नोवर आंसर सुनती है, उसके बाद वो बताती है कि आंसर करेक्ट है, स्नोवर इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ 2 पॉइंट हो जाते हैं ब्रॉक के और 0 पॉइंट के साथ ऐश कैचम अभी भी बैठा हुआ है। आयोना कहती है कि हमें बढ़ना चाहिए अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। आयोना कहती है कि आपके स्क्रीन पर 2 पोकेमोन शो होने वाले हैं, आपको उन दोनों पोकेमोन में से बताना होगा कि कौन सा पोकेमोन ज्यादा भारी है। स्क्रीन पर सरफेस्ट और टोरस पाल्डियन फॉर्म नजर आने लगती है। इस बारी ब्रॉक और ऐश कैचम अपने बजर को दोनों साथ ही दबा देते हैं, दोनों के बजर साथ दबते हैं, जिस वजह से आयोना कहते हैं हम आप दोनों से ही सवाल के जवाब पूछेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि किसका जवाब करेक्ट है। ब्रॉक से पहले जवाब मांगा जाता है। ब्रॉक बताता है कि टॉरस पाल्डियन फॉर्म ज्यादा भारी है। आयोना कहती है कि ब्रॉक हमने आपके आंसर को नोट कर लिया है, वहीं पर हम ऐश कैचम से सवाल का जवाब पूछेंगे। ऐश कैचम जवाब देता है कि इसका आंसर है सरफेस्ट। आयोना बताते हैं कि ब्रॉक ने टॉरस पाल्डियन फॉर्म को चुना है, वहीं पर ऐश कैचम ने सरफेस्ट को चुना है। सही आंसर क्या होगा? आयोना बताती है कि सही आंसर है सरफेस्ट। आयोना बताती है क्योंकि सरफेस्ट का वजन है 117 किलो, वहीं पर टॉरस पाल्डियन फॉर्म का वजन है 110 किलो। इसी के साथ पहला पॉइंट मिल जाता है ऐश कैचम को और 2 पॉइंट के साथ ब्रॉक अभी भी तैयार है। ऐश बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसको अब पहला पॉइंट मिल चुका है, लेकिन अभी उसे बहुत से पॉइंट अभी कमाने बाकी है इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, क्योंकि ब्रॉक भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। आयोना कहती है कि अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है, जहां पर आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी एक पोकेमोन की आंख की।
आपको इस तस्वीर को देखते ही अपने बजर को दबाना है। जो बजर को पहले दबाएगा उससे सवाल का जवाब पूछा जाएगा। तस्वीर देखने के तुरंत बाद ही ऐश कैचम अपने बजर को पहले दबा देता है और ब्रॉक का बजर थोड़ा लेट दबता है। आयोना कहती है कि ऐश कैचम अपने जवाब को बताओ, जहाँ पर ऐश कैचम बताता है कि ये आंख गेंगार की है। आयोना कहती है कि जवाब बिल्कुल करेक्ट है। इस बारी पॉइंट मिलेगा ऐश कैचम को। इसी के साथ ब्रॉक और ऐश अब दोनों के पास ही 2-2 पॉइंट हो चुके थे और दोनों ट्रेनर्स को ही अभी 3 पॉइंट और चाहिए थे। कॉन्टेस्ट बहुत कमाल का लग रहा था। दोनों ही ट्रेनर्स को अभी 3 पॉइंट चाहिए थे, जहां पर आयोना अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती है। आयोना बताती है कि आपके स्क्रीन पर एक पोकेमोन की तस्वीर दिखाने वाले हैं, जहां पर आपको इस तस्वीर को देखकर ये बताना होगा कि ये पोकेमोन आखिर कौन से रीजन से बिलोंग करता है। तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने लगती है। तुरंत ही ऐश कैचम अपने बजर को पहले दबा देता है। इस बारी ब्रॉक का बजर थोड़ा लेट दबता है। आयोना ऐश कैचम से जवाब पूछती है। स्क्रीन पर ग्लाइगर तस्वीर दिखाई गई थी। ऐश कैचम कहता है कि ग्लाइगर जोटो रीजन का पोकेमोन है। आयोना बताती है कि जवाब बिल्कुल करेक्ट है। ग्लाइगर जोटो रीजन का पोकेमोन है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट ऐश कैचम को मिलेगा। आयोना बताती है कि आपके स्क्रीन पर अब एक और तस्वीर दिखाने वाले हैं, जहां पर आपको बताना है कि ये पोकेमोन कौन से रीजन से बिलोंग करता है। स्क्रीन पर सेंटिस्कॉर्च पोकेमोन की तस्वीर दिखाई गई थी। तस्वीर देखने के तुरंत बाद ही ब्रॉक अपने बजर को पहले दबा देता है, जहां पर उससे जवाब पूछा जाता है और वो बताता है कि ये गैलर पोकेमोन है। आयोना कहते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये पोकेमोन गालार रीजन से ही है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट ब्रॉक को मिल जाता है। ऐश और ब्रॉक दोनों के पास 3-3 पॉइंट थे। आयोना कहती है कि चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर वो बताती है कि आपके स्क्रीन पर एक सवाल आ चुका है, जहां पर वो बोलती है कि इनमें से वो कौन सा पोकेमोन है जिसको ड्रैगन एसेंट अटैक आता है। जहां पर 4 ऑप्शंस भी दिए गए थे, रेक्वाजा, सेलेमेंस, ड्रैगनाइट और गार्चॉम्प। ब्रॉक अपने बजर को पहले दबा देता है और वो जवाब बताते हैं कि इसका सही आंसर है रेक्वाजा। आयोना कहती है कि आंसर करेक्ट है, रेक्वाजा को ही ड्रैगन एसेंट अटैक आता है। इसी के साथ 4 पॉइंट हो जाते हैं ब्रॉक के। ऐश कैचम अभी 3 पॉइंट के साथ ही था। आयोना कहती है कि चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आयोना कहती है कि एजी स्लैश नाम के इस पोकेमोन के पास कौन सा अटैक है जो कि उसके सिग्नेचर मूव भी कहा जाता है। आयोना ऑप्शंस बताती है कि सेक्रेड स्वॉर्ड, किंग शील्ड, आयरन हेड और या शैडो क्लॉ। इस बारी ब्रॉक अपने बजर को फिर से पहले दबा देता है और ऐश कैचम का बजर थोड़ा लेट दबता है। ब्रॉक से सवाल का जवाब पूछा जाता है। ब्रॉक अपने जवाब को बताता है कि वो है सेक्रेड स्वॉर्ड। आयोना कहती है कि ये भी एक लेगेसी मूव है, लेकिन ये एज स्लैश पोकेमोन का अटैक नहीं है। ये सवाल का जवाब बिल्कुल ही गलत है। उसी के बाद ऐश कैचम से अपने सवाल के जवाब को पूछा जाता है, जहाँ पर ऐश कैचम कहता है कि इसका सही जवाब है किंग शील्ड। आयोना कहते हैं कि ये जवाब बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है और इसका पॉइंट मिलेगा ऐश कैचम को। इसी के साथ ऐश और ब्रॉक दोनों के पास 4-4 पॉइंट हो जाते हैं। अब दोनों ही ट्रेनर्स को 1-1 पॉइंट की और जरूरत थी। कॉन्टेस्ट बहुत ही कमाल के मोड़ पर आ चुका था, जहां पर दोनों ही ट्रेनर्स के पास 4-4 पॉइंट थे। दोनों ही ट्रेनर्स को अब 1-1 पॉइंट की और जरूरत थी इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। आयोना कहती है कि चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जहां पर हमें अपने इस कॉन्टेस्ट का विजेता मिल सकता है। आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पोकेमोन ज्यादा भारी है। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आती हैं, जो कि होती हैं गुरु की और शैंडलर की। तस्वीर देखने के तुरंत बाद ही ऐश कैचम और ब्रॉक इस बारी भी अपने बजर को दोनों साथ ही दबा देते हैं। दोनों का बजर बिल्कुल ही साथ में दबता है, जिसका मतलब है कि दोनों ही ट्रेनर से उनका आंसर पूछा जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आयोना कहती है कि दोनों ट्रेनर्स अपने आंसर को रिवील कीजिए, उसी के बाद हम बताएंगे कि किस ट्रेनर का आंसर करेक्ट है। ऐश कैचम शैंडलर को चुनता है, वहीं पर ब्रॉक चुनता है गुरु की को। ब्रॉक ने गुरु की सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि घोस्ट टाइप पोकेमोन होने की वजह से शैंडलर का वेट कम हो सकता है। आयोना दोनों के सवालों का जवाब सुन लेती है और उसके बाद वो बताती है कि इसका करेक्ट आंसर है शैंडलर। ब्रॉक हार जाता है। वो अपने सवाल के जवाब से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। इस बारी ऐश कैचम की जीत हुई। वो 5 पॉइंट के साथ इस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है। ऐश कैचम और पिकाचू बहुत ही ज्यादा खुश थे। साथ ही में बैठे हुए लोग जो भी सपोर्ट कर रहे थे ऐश कैचम को, बहुत ही ज्यादा खुश थे, चीयर कर रहे थे, ऐश कैचम के लिए तालियां बजा रहे थे और शोर कर रहे थे। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ऐश कैचम और ब्रॉक आपस में बात कर रहे हैं कि तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा खेला है। ब्रॉक कहता है कि तुम्हें मुबारक हो ऐश कैचम। ऐश कहता है शुक्रिया ब्रॉक, लेकिन तुमने भी बहुत ही अच्छा खेला और मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम दोनों ही फाइनल्स तक जरूर से आए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहां पर ऐश कैचम स्टेज पर है
उसी के साथ आयोना और बाकी सारे जजेस भी आ चुके हैं स्टेज के ऊपर, जहाँ पर ऐश कैचम को ट्रॉफी दी जा रही है कि वो 11 ईयर स्मार्ट कॉन्टेस्ट का चैंपियन बन चुका है। ऐश कैचम, ब्रॉक, साथ ही में जो भी फैंस ऐश को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग अपने घरों से टीवी में देख रहे थे, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि ऐश कैचम ने इस कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐश कैचम की जिंदगी में आखिर कौन सी नई चैलेंजेस आने वाले हैं, कौन से नई मुश्किलें आने वाली है, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। और हाँ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।